इंसान की जब रूह निकलती है तो इब्लीस इसके कान में क्या मशवरा देता है। जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है, होठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए रह नहीं सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है और इंसान सांस एक ही तरफ यानी बाहर ही चलने लगती है। यह वो वक्त होता है जब चंद लम्हों में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ इब्लीस इसके कान में कुछ मशवरा देता है तो दूसरी तरफ इसकी जुबान इसके अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक हो, इसका दिमाग इसकी जुबान को कलमा शहादत की हिदायत देता है। अगर इंसान काफिर, बददीन, मुशरिक या दुनिया परस होता है तो इसका दिमाग कंफ्यूजन और अजीबोहेबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी करता है और बहुत ही मुश्किल से कुछ अल्फाज जुबान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इसकी रूह निकलते हुए एक जबरदस्त तकलीफ जहन महसूस करता है, लेकिन तड़पता नहीं, क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह इसके हलक में अटकी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोथड़े की तरफ पड़ा हुआ रहता है जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती है, इसलिए कि आंखों की पुतलियां और ऊपर चढ़ जाती हैं, या जिस सिमत फरिश्ते रूह कब्ज करके जाता है इस सिमत की तरफ होती है। इसके बाद इंसान की जिंदगी का सफर शुरू होता है। इसमें रूह तकलीफों के तहखानों से लेकर आराम के महलात की आहट महसूस करने लगती है। जैसा कि इससे वादा किया गया है कि जो दुनिया से वापस गया कभी लौटा नहीं, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि इसकी रूह आलम में बज़रख का इंतजार कर रही होती है जिसमें इसका ठिकाना दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत इन रूहों के लिए चंद सेकंड से ज्यादा नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों ना मर चुका हो, मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। गुनहगार की रूह खारदार दरख्त से पड़े सूती कपड़े की तरह खींच ली जाती है। अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको मौत के वक्त कलमा नसीब फरमा, आसानी के साथ रूह कब्ज फरमा और मौत के तमाम लम्हात को अपनी रहमत के साथ आसान बना।